डियर स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सेंस ऑर्गन के बारे में। कौन कौन से सेंस ऑर्गन होते हैं? तो वो होते हैं हमारे आइज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था सेंस ऑर्गन्स इन एनिमल, और उसमें भी फर्स्ट था हमारा क्या? सेंस ऑफ स्मेल। अब सेकंड हमें पढ़ना है सेंस ऑफ विजन। बेटे विजन का मतलब होता है देखना। विजन का मतलब होता है देखने से। ये क्या होता है? संबंधित होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सम बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स हैव गुड आई साइट। जो कुछ बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनमें क्या होता है? अच्छी देखने की क्षमता होती है। दे डिपेंड ऑन देयर सेंस ऑफ साइट टू लोकेट देयर प्रे। और वो डिपेंड होते हैं, वो किस पे डिपेंड होते हैं? वो होते हैं अपने जो ये देखने की जो क्षमता है, जो ये इनका सेंस ऑफ साइट है, सेंस ऑफ साइट है, जो देखने की इनकी क्षमता है, उस पर ये अपना डिपेंड होते हैं खाना ढूंढने के लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन आएगा कि राइट टू एनिमल्स जिनकी जो आई साइड है वो अच्छी होती है ना, गुड आई साइड होती है, तो उसमें आंसर होगा उसका ईगल्स एंड हॉक्स। ठीक है, वो जब असाइनमेंट करोगे तो उसमें ये क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए। तो नेक्स्ट करते हैं इसमें ईगल्स। ईगल्स पता ही है ईगल्स क्या होता है? ईगल्स के बारे में है ना, ये होते हैं हमारी चील। ठीक है, ईगल्स चील। एंड हॉक्स, हॉक्स मतलब बाज, जो बाज होते हैं आकाश में उड़ते रहते हैं। तो ईगल्स एंड हॉक्स आर एबल टू स्पॉट देयर प्रे वाइल फ्लाइंग हाई। और जो ये होते हैं ईगल्स और हॉक्स होते हैं, ये ऊंचाई पे आसमान में उड़ते रहते हैं, और जैसे ही इन्हें अपना जो इनका शिकार होता है, जो इनका खाना होता है, जैसे ही इन्हें दिखाई देता है, ये क्या करते हैं? एक साथ ऊपर से आते हैं और नीचे से अपना खाना ये पकड़ लेते हैं। ऊंचाई से ये देख लेते हैं, तो इनकी जो देखने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही पावरफुल होती है। तो नेक्स्ट आता है इंसेक्ट। इंसेक्ट insects such as ant, flies, and bees have large compound eye made up of thousands of small micro eyes। बट जो इंसेक्ट होते हैं ना, इनकी जो आई होती है, आई, ठीक है, हमारी जो आई होती है वो तो देखो, जैसे ये आउल है यहाँ पे ना, आउल की देखो दो आंखें हैं, ठीक है, और इनकी देखो आउल की दो आंखें हैं, ऐसे हमारी दो आंखें होती हैं। बट जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, इनकी जो आंखें होती हैं बेटा, वो होती हैं कंपाउंड आई। कंपाउंड आई का मतलब होता है बहुत सारी आई मिलकर आंखें बनाती हैं। जैसे ये देखो, ये क्या है? ये कंपाउंड आई। इसमें ना बहुत छोटी 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 आईज होती हैं, है ना, तो उनको ही हम बोलते हैं, जब बहुत सारी होती हैं उनको कंपाउंड आई बोलते हैं। और ये क्या होती हैं? बनी होती हैं थाउजेंड ऑफ स्मॉल माइक्रो आई। ये थाउजेंड थाउजेंड होती हैं, 100 से भी ज़्यादा होती हैं, और ये मिलकर क्या बनाती हैं? इनकी आंखें बनाती हैं इंसेक्ट्स की। किस किस की? आंट्स, फ्लाई और बीज। अगर ये पूछा जाए कि अच्छा बच्चों ये बताओ कि जो आंट्स होती हैं और तुम्हारी फ्लाइज होती हैं, बीज होती हैं, उनकी आंखें कैसी बनी होती हैं? तो तुम बोलोगे उनकी कंपाउंड आइज होती हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं? कंपाउंड आई हेल्प द इंसेक्ट टू स्पॉट फास्ट मूविंग प्रे। और ये इनका जो हेल्प करती हैं, जो कंपाउंड आई होती हैं, ये क्या हेल्प करती हैं? इनका शिकार ढूंढने में और खाना ढूंढने में इनका ये हेल्प करती हैं। नेक्स्ट, आउल। आउल देखा होगा सबने। आउल्स आर एक्टिव एट नाइट। आउल्स होते हैं, ये क्या होते हैं? रात में एक्टिव होते हैं। ये दिन में तो सोते हैं लेकिन रात में एक्टिव होते हैं। दे आर कॉल्ड नॉकटर्नल। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? हम नॉकटर्नल बोलते हैं, नॉकटर्नल एनिमल, क्योंकि ये रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं, इसलिए दे आर कॉल्ड नॉकटर्नल एनिमल्स। दे हैव लार्ज आईज दैट हेल्प देम सी इवन इन डिम लाइट। और इनकी जो आंखें होती हैं, इनकी जो देखने की क्षमता होती है, वो इतनी हाई होती है कि ये अंधेरे में भी आसानी से देख लेते हैं। दे हैव लार्ज सेंसिटिव ईयर ओपनिंग्स टू कैच द faintest sound
एंड लोकेट देयर प्रे इवन इन कंप्लीट डार्कनेस। और इनकी देखने के साथ साथ जो इनकी सुनने की जो क्षमता होती है वो भी इतनी हाई होती है कि ये बिना देखे साउंड के अनुसार, जो ये साउंड आ रही है उसके अनुसार ये क्या कर लेते हैं, अपने खाने का पता लगा लेते हैं कि किस साइड इनका फूड है। ठीक। दे हैव सॉफ्ट दे हैव सॉफ्ट फ्लफी feather that enable them to fly in complete silence and catch their prey। और ये क्या होते हैं, इनके जो इनके पंख होते हैं वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि जब ये उड़ते हैं, जब ये फ्लाई करते हैं तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती है। जब ये अपना फूड, जब अपने शिकार पकड़ने जाते हैं तो उसको पता नहीं चलता है कि मतलब आउल आ चुका है। ठीक है, तो ये इतने साइलेंटली ये अपना उड़ते हैं। नेक्स्ट है सेंस ऑफ हियरिंग। अब हमारा सेंस, नेक्स्ट सेंस क्या है, थर्ड सेंस ऑफ हियरिंग। अब सुनने में हमारा कौन सा सेंस ऑर्गन काम करता है, ईयर। तो ये किस में होता है सेंस ऑफ हियरिंग, ये देखते हैं। ए बैट, बैट चमगादड़, जो बैट मीन्स चमगादड़। ए बैट स्लीप्स थ्रू द डे इन शेल्टर्ड प्लेस। और ये कहाँ, देखो जो बैट होते हैं वो सोते रहते हैं। ठीक है, दिन में, जो जैसे आउल रात में निकलता है, ऐसे ही चमगादड़ होते हैं, ये भी क्या करते हैं, रात में निकलते हैं और दिन में क्या करते हैं, ये सोते रहते हैं। एंड बैकअप एट नाइट, और ये दिन में रात में जागती हैं। इट मेक्स हाई पिच्ड साउंड यूजिंग इट्स माउथ और नोज। और ये क्या करती हैं बेटा, ये जो ये अपने मुंह से और क्या अपनी माउथ और नोज से क्या करती हैं, एक साउंड निकालती हैं। ठीक है, बहुत ही हाई साउंड निकालती हैं। When these sound waves meet an object। अब यहाँ पर एक ये डायग्राम देखो, ये चमगादड़ है। ठीक है, और यहाँ पर एक क्या है, ये बटरफ्लाई है। यहाँ पर ये चमगादड़ है और यहाँ पे एक इंसेक्ट है जो एक बटरफ्लाई लाइक है। ठीक है, बटरफ्लाई। अभी इन्होंने क्या किया, ये जो चमगादड़ है इसने अपने मुंह से एक साउंड निकाला। ठीक है, तो ये देखो, ये साउंड यहाँ ऐसे गया और जैसे ही इस बटरफ्लाई से टकराया फिर ये लौट के इसके पास चला जाता है। और इसी से पता चल जाता है कि हाँ, इसका इधर कि इसका जो फूड है, जो इसका शिकार है, ये इस साइड है। ठीक है, फिर ये उधर को ही अपना मूव कर जाता है अपना खाना पकड़ने के लिए। तो ये जो बैट होते हैं, ये जो अपना यूज करते हैं वो क्या करते हैं, साउंड यूज करते हैं अपना खाना सर्च करने के लिए। ठीक। When these sound waves meet an object, they produce echoes। और ये जब इनका जो साउंड होता है जो अपने मुंह से निकालते हैं, और ये जब ऑब्जेक्ट से किसी भी ऑब्जेक्ट पर जाकर जब ये टकराता है तो ये क्या करता है, इको, एक गूंज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो द इको बाउंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड रिटर्न टू द बैट। अभी हमने देखा जैसे ही इन्होंने साउंड निकाला, ये साउंड निकला और ये साउंड इससे टकराकर फिर ये वापस चला जाता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं इको। दीज इको हेल्प द बैट टू लोकेट इट्स फूड। और ये जो इको होता है, जो गूंज होती है, ये क्या करती है, इनकी हेल्प करती है खाने को ढूंढने में। दिस स्पेशल टेक्निक इज कॉल्ड, और इसी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, इको लोकेशन। अच्छा, तुमसे ये पूछा जाएगा कि इको लोकेशन किस एनिमल में मिलता है ना, तो वो हमारा क्या हो गया, बैट हो गया। और भी इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे वेल्स, है ना, वेल्स का नाम सुना होगा, वेल्स और डॉल्फिन्स, ये क्या होते हैं, ये भी हमारे इको लोकेशन, अपना जो खाना ढूंढते हैं ये किससे ढूंढते हैं, इको लोकेशन से। ठीक है, जैसे वेल्स, डॉल्फिन आल्सो लोकेट देयर फूड थ्रू ecolocation। Nocturnal animals such as owls, nightjars, and kakapoos have a strong sense of hearing that helps
them find their food in complete darkness. जो आउल होता है, ठीक है, आउल्स, नाइट जार्स एंड काकापोज, ये क्या होते हैं, इनमें एक सुनने की बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस क्षमता होती है और ये हेल्प करती है इनका खाना ढूंढने में। अच्छा बच्चों, तुमसे पूछा जाएगा कि एनिमल्स के नाम बताइए जो हमारे नॉकटर्नल एनिमल्स होते हैं, तो उनके जो नाम होंगे वो क्या हो जाएंगे, आउल्स, नाइट जार्स एंड काकापोज। एनिमल्स आल्सो स्लीप, और कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ क्या सारे एनिमल्स होते हैं जो सोते हैं, और हम भी सोते हैं। तो आवर बॉडी नीड्स रेस्ट, तो हम सोते क्यों हैं, हमें सोने की क्यों आवश्यकता होती है, वो इसलिए होती है कि जब हम दिन भर काम करते हैं या कोई भी एनिमल जब भी काम करेगा तो उसे रेस्ट करने की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हमें क्या करना होता है, सोना पड़ता है। तो यहाँ देखते हैं, तो आवर बॉडी नीड्स रेस्ट सो वी स्लीप, हमारी बॉडी के लिए क्या आराम चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, सोते हैं। व्हेन वी स्लीप आवर माइंड एंड बॉडी आर नॉट एक्टिव, और जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा क्या माइंड और बॉडी एक्टिव नहीं होता है, मतलब वर्क नहीं कर रहा होता है। एनिमल्स आल्सो नीड स्लीप, और एनिमल्स भी क्या करते हैं, सोते हैं। डिफरेंट एनिमल्स स्लीप फॉर डिफरेंट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स होते हैं उन्हें सोने का उनका जो सोने का समय होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे अभी हमने पीछे देखा था आउल्स, आउल्स क्या करते हैं, दिन में सोते हैं, रात में जागते हैं। ऐसी बैट, बैट क्या करती है, दिन में सोती है, रात में जागती है। और हम लोग जो होते हैं हम क्या करते हैं, रात में सोते हैं, दिन में जागते हैं। तो डिफरेंट एनिमल जो होते हैं डिफरेंट टाइप का उनका टाइम पीरियड होता है सोने का। सो सम एनिमल्स स्लीप फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ ए टाइम, कुछ एनिमल्स होते हैं जो कुछ ही समय के लिए सोते हैं। वाइल अदर्स स्लीप फॉर ए लॉन्ग पीरियड टाइम, और कुछ एनिमल्स होते हैं जो लंबे समय के लिए सोते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ स्लीप डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, और ये जो ड्यूरेशन होता है, जो सोने का सबका अलग अलग जो समय होता है, ये क्या होता है, इनका एक अलग कारण होता है। वो देखते हैं कि वो क्यों ऐसा होता है। वो कोई तो ज़्यादा देर तक सोता है, ठीक है, और कोई कम देर तक सोता है, वो ऐसा क्यों क्यों सोते हैं, क्यों, उनका ऐसा क्या रीज़न होता है, तो ये अब हम देखते हैं। जैसे अमाउंट ऑफ फूड, कुछ एनिमल्स होते हैं कि उनको क्या होता है कि बस थोड़ा सा खाना चाहिए, तो थोड़ा सा खाना खाने बस जानवर क्या करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, ठीक है, और तो कोई काम होता नहीं उन्हें। तो अमाउंट ऑफ फूड, बिग एनिमल्स इन ईट लार्ज अमाउंट ऑफ फूड बिकॉज दे नीड मोर एनर्जी, जो बड़े जानवर होते हैं उनके लिए उनके लिए क्या चाहिए, बहुत सारा खाना चाहिए, है ना, बहुत सारा खाना चाहिए। और जब बहुत सारा खाना चाहिए, और वो खाना क्यों चाहिए, क्योंकि उनके लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, है ना, उनके लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए उन्हें खाना भी ज़्यादा चाहिए। सो दे नीड प्लेंटी ऑफ टाइम टू ईट एंड डाइजेस्ट देयर फूड, इसलिए वो क्या करते हैं, जब ज़्यादा खाना चाहिए, अब खाना खा लिया उसे पचाना भी है ना, उसे डाइजेस्ट भी करना है, तो इसलिए ये ज़्यादा जागते हैं और कम सोते हैं। इट इज़ फॉर टाइम रीजन डैट दे स्लीप फॉर ए शॉर्ट टाइम, इसलिए एक ये रीजन है कि ये शॉर्ट टाइम के लिए सोते हैं, मतलब कम समय के लिए सोते हैं। जैसे एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल में देखो, द अफ्रीकन एलिफेंट फॉर एग्जाम्पल स्लीप ओनली 3 आवर, जो अफ्रीकन एलिफेंट होते हैं वो कितने समय तक सोते हैं, वो बस 3 घंटे सोते हैं, एक दिन में 3 घंटे सोते हैं जो अफ्रीकन एलिफेंट्स होते हैं। और जो हॉर्स होते हैं, जो घोड़े होते हैं, वो क्या है, वो हमारे 3 आवर्स ए डे, और वो क्या है, 3 घंटे सोते हैं एक दिन में बस। और हम देखो, हम 10-10 12-12 घंटे तक सोते रहते हैं, है ना। तो ये हमारे अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं, ये एक दिन में कितने, 3 घंटे, और जो हॉर्स हैं वो एक दिन में 3 घंटे, ये भी दोनों 3-3 घंटे ही सोते हैं। काउज जो होती हैं, काउज स्लीप 4 आवर्स ए डे, और जो काउज होती हैं, जो गाय होती हैं, वो एक दिन में कितने घंटे सोती हैं, 4 घंटे। अच्छा, इसका सेकंड जो रीजन है कि एनिमल्स क्यों कम या ज़्यादा सोते हैं, उसका सेकंड रीजन है बेटे, टू कंजर्व एनर्जी। कंजर्व मीन्स होता है बेटा किसी चीज़ को सुरक्षित रखना। जैसे जब खाना बच जाता है तो मम्मी क्या करती हैं, खाने को फ्रिज में रख देती हैं, तो वो क्या हो गया, कंजर्व,
ठीक है। तो अब यहाँ है कंजर्व एनर्जी, एनर्जी को बचाने, एनर्जी को सुरक्षित रखने का भी एक रीजन होता है कि वो कम या ज़्यादा सोते हैं। ठीक है। तो सम बिग्स एनिमल्स नीड टू कंजर्व एनर्जी सो दे स्लीप फॉर मैनी आवर्स। जो बड़े जानवर होते हैं वो क्या कहते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी जो एनर्जी होती है उसको बचाने, उनकी ज़्यादा खर्च ना हो इसलिए वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो सोते रहते हैं दिन में। ठीक है। दे स्लीप फॉर मैनी आवर्स, बहुत घंटे तक वो सोते रहते हैं। अब वो सोते इसलिए हैं कि उनकी जो एनर्जी है, जो उनका खाना है, वो जल्दी से ना पचे। जैसे पाइथन होता है, पाइथन स्लीप फॉर अबाउट 15 आवर्स ए डे। जो पाइथन होता है, एक एनिमल्स होता है पाइथन, ये क्या करता है, एक दिन में 15 घंटे सोता है। ठीक। और एज मैनी एज 20 आवर्स ए डे आफ्टर फीडिंग। और जब, देखो, जब ये भूखा होगा, जो पाइथन होता है, अगर ये भूखा होगा तो दिन में ये 15 घंटे सो जाएगा। और जब ये जब जब ये अपना मतलब खाना खा लेता है पाइथन, तो ये कितने घंटे सोता है, 20 घंटे। खाना खाने के बाद 20 घंटे। और जब खाना नहीं खाएगा, भूख लगेगी, तो ये कितने घंटे सोता है, 15 घंटे। टाइगर्स sleep 16 hours a day and bats sleep for around 20 hours a day। जो हमारे टाइगर होते हैं, देखो ये जैसे यहाँ ये कुछ एनिमल्स, देखो ये ऐसे सो रहे हैं ना, देखो यहाँ पर देखो, लेपर्ड सोया हुआ है, हैं। और यहाँ पे देखो माउस सोया हुआ है, हॉर्स, बैट, ये सब सोए हुए हैं। ठीक है। तो टाइगर होता है, टाइगर एक दिन में कितने घंटे सोता है, 16 घंटे। टाइगर जो होता है वो कितने घंटे सोता है दिन में, 16 घंटे। एंड द बैट स्लीप फॉर अराउंड 20 आवर्स। और जो हमारी बैट होती हैं, जो चमगादड़ होती हैं, वो एक घंटे में कितने, एक दिन में कितने घंटे सोती हैं, 20 आवर्स, 20 घंटे। ओके। तो ये थी सेकंड वीडियो। और अभी थर्ड वीडियो में हम पढ़ेंगे एनिमल बिहेवियर वेरीज इन स्लीपिंग टाइम। ठीक है। ये बस थोड़ा सा और रह गया है, ये लास्ट है। इसके बाद में फिर मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा। और ओके, और जो भी कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो मुझे मैसेज करके पूछ लेना। ओके।